चलो देखो रिपीट कर लोगे, आपको याद है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न याद कर लिया करो, बार बार याद करोगे ना, हम इसलिए कहते हैं कि बार बार जब आप पढ़ लोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। अभी से आप अच्छे से पढ़े रहोगे, 1 साल लगेगा आराम से, नौकरी मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 12 ही ऐसा है जो आप खुद समझते हो कि 12 के बाद आदमी या तो आप बहुत ब्रिलियंट हो तो IIT में IIT वाले में चले जाओगे, और या तो फिर कंपटीशन में। अगर आपको दिशा निर्देश ठीक है तो आराम से पहले ही अपने मोड़ को रुख को फिर 3 साल उधर बर्बाद करके आने से अच्छा है इधर BSc भी कर लो, BA भी, जो भी करना है, आपका डिग्री भी हो जाएगा ये भी। तो याद करके रखो, 1/2 मतलब 50, 1/3 मतलब 33 सही 1/3, 1/4 मतलब 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 मतलब 14 सही 2/7, 1/8 मतलब 12.5%, 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, 1/12 मतलब 8 सही 1/3%, 1/13 मतलब 7 सही 9/13%, 1/14 मतलब 7 सही 1/7, 1/15 मतलब 6 सही 2/3, 1/16 मतलब 6 सही 1/4, 1/17 मतलब 5 सही 15/17, 1/18 मतलब 5 सही 5/9, 1/19 मतलब 5 सही 5/19, 1/20 मतलब 5%, 1/20 मतलब 5, 1/24 मतलब 4 सही 1/6%, 1/30 मतलब 3 सही 1/3, 1/40 मतलब 2.5%, 1/50 मतलब 2%, और कुछ और बताए थे। 3/8 37%, 5/8 62% न, 4/7 57 सही 1/7, और 4/9 44 सही 4/9%। ठीक, इस पे और आपको संख्याओं पे आधारित कई प्रश्नों को भी करा दिए हैं, कई टाइप के। अब आज हम लोग करेंगे माने गलती वाला, जैसे किसी व्यक्ति को किसी से गुणा करने को कहा गया और गलती से गुणा दूसरे का कर दिया, तब क्या करेंगे। ठीक, देखो प्रश्न संख्या पहला आज की क्लास का, एक व्यक्ति को 5/3 का गुणा करने को कहा गया, 3/5 का गुणा करने को कहा गया। एक व्यक्ति 5/3 के बजाय, ऐसे लिख लो 5/3 के बजाय ना, देखो कैसे बोले हैं, आपको जैसे बोले हैं वही उत्तर। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके त्रुटि में तो उसके परिणाम उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि बताओ। परिणाम में प्रतिशत त्रुटि बताओ। ठीक, अब देखिए करना क्या था, किसी संख्या को मान लो, कोई भी संख्या आप मान लिया यक्स में उसको गुणा करना था 5/3 से, गुणा कितने का कर दिया 3/5 का, तो उसके परिणाम में कितना त्रुटि हुआ वही आपको बताना है। ठीक, परसेंटेज में कितना त्रुटि हुआ। देखो ऐसे प्रश्नों को हम हल करते समय कुछ नहीं करते, जितना दिया है, कितना दिया है 5/3 और 3/5, हम हर का ले लेते हैं लस, हर का क्या ले लेते हैं लस, इसी को हर का LCM ले लो, और यही मान लेते हैं संख्या कितना है 15। जो कहा है संख्या, देखो संख्या
3/5 से गुणा कर देता है एक संख्या में। तो संख्या हम मान लिए क्या है ये 15। 15 में उसको करना कितने का गुणा था 5/3। गुणा कितने का कर दिया, हाँ 5/3 का करना था, 3/5 का कर दिया। तो बताओ 15 में जब 5/3 का करेगा तो क्या आना चाहिए था, बताओ 5/3, 3 पचे 5 पचे आना चाहिए था उसका सही 25। लेकिन उसने गलती से गुणा कितने का कर दिया 3/5 का। तो 5 तिहाई 15 और 3 तिया 9। आना चाहिए था सही उत्तर 25, आ गया 9। कितना गलत आ गया 16 गलत आ गया। किससे गलत आ गया भैया 16 गलत आया। किससे गलत आता है वास्तविक नंबर से। किससे गलत आया 16 गलत आया 25 से इंटू 100। 25 चौका 16 चौका 64। कितने परसेंट की त्रुटि हो गई 64% की त्रुटि हो गई। समझ गए 64% की त्रुटि। और त्रुटि में कमी हुई कि वृद्धि, कम हो गया, कमी हो गई। आना चाहिए 25 आ गया 9। इतने प्रतिशत की त्रुटि हो गई। समझ गए, लिख लो। ठीक, अगर हम यहाँ 4/3 कर दें या 3/4 कर लें, चाहे जो कर लो आपका इच्छा। यहाँ हम 3/4 और 4/3 कर दें, जो बोलो। यहाँ 4/3, यहाँ क्या कर दिए 3/4, यहाँ कर लो कितना 4/3। एक व्यक्ति को गुणा करने के लिए बोला गया कि इस संख्या में, संख्या हमको पता नहीं, संख्या एक यक्स मान के कल बताए थे। यक्स मान के आपको एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो फिर आप कर भी नहीं पाओगे। 3/4 से गुणा करने को कहा गया। आदमी सुना गलत की जानबूझकर गलती किया, गुणा कितने का कर दिया 4/3 का। तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी ये आपसे पूछा है। ठीक, बोलो समझ रहे हो ना उमेश, कहीं दिक्कत नहीं ना, सिंपल है। अरे आप चाहो तो यक्स मान लो, यक्स में एक बार इतने का गुणा करो, फिर एक बार इतने का करो। चलो देखो, अब गुणा करना चाहिए था कितने का, हाँ गुणा करना चाहिए था इसको 3/4 का। गुणा कर दिया कितने का 4/3 का। बताओ पहले हम निकालेंगे क्या एलसीएम। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 12। इसी को हम मान लेंगे संख्या, इसी को क्या मान लोगे संख्या। अब बता दो, अब जो कहा है उसको कर दो। पहले गुणा कर दिया है 3/4 का इंटू 12। अब यहाँ 4/3 और संख्या में, संख्या को आपने माना है 12। 4 तिहाई 12, 3 तिया 9, आना चाहिए था 9। 3 चौके 12, 4 चौके 16, आ गया 16। कितना गलत आ गया 7 गलत आ गया। किससे गलत आ गया भैया 9 से। 7/9 का वैल्यू पूछा है। अब डायरेक्ट देखो, या तो 100 करो, या तो एक तरीका और बताए हैं 1/9 का वैल्यू आपको पता है 11 सही 1/9%। कितने गुना हो गया भैया 7। तो इधर भी 7 गुना कर दो, 11 सते 7/9%। तो कितने 77 सही 7/9% की त्रुटि हो गई। इस बार जितना उत्तर आना चाहिए था उससे 7 ज्यादा आ गया। आना चाहिए था 9, आ गया 16। इस बार आप फायदे में हो, कंपनी फायदे में चल रही है ना। लेकिन गलती पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है। पूछता कितना त्रुटि हुआ तो 7 की त्रुटि हुई। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई तो इतने % की त्रुटि हुई। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछ लेता तो आप एक्चुअल बता पाते तब ना। लेकिन यहाँ एक्चुअल आप बता ही नहीं पाओगे एक्चुअल वैल्यू। क्यों बोलो, क्योंकि ये संख्या 12 था। आप कैसे आप समझ गए, हो सकता है कोई दूसरी संख्या हो। ये संख्या तो हम अनुपात में मान रहे हैं ना। संख्या जो जिसमें आप संख्या जिसको मान रहे हो 12 है कि नहीं है हमको क्या पता, कुछ पता नहीं कौन सी संख्या है। समझ गए, तो एक्चुअल मान हमको पता नहीं है ना। ये एक्चुअल नहीं है, माना गया मान है। आप कुछ भी मान लो, 12 की जगह 24 मान लो, तब भी उत्तर सेम आएगा।
24 की जगह 36 मान लो तब भी उत्तर सेम आएगा। 12 का चाहे जो मल्टीपल मानो सेम उत्तर आएगा। ठीक, परसेंटेज सेम आएगा। लिखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो अगले टाइप का। ये इस टाइप का 2 प्रश्न करा दिए। जो जो टाइप आ रहा है हम 2-2 प्रश्न कराते चल रहे हैं। कहीं कंफ्यूज होना तो तुरंत बता देना, सर रुक जाइए बता दीजिए ये कैसे आपने कर दिया। देखो अगला प्रश्न क्या है, ए की आय, तीसरा क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से। आज का तीसरा क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से, बी की आय से कितना परसेंट, 25% अधिक है, अधिक है। तो बी की आय, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक, देखो इसको हम 2 तरीके से हल कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप करिएगा। एक जगह मान लो ए और एक जगह मान लो क्या, बी। भाषा ध्यान से सुनना, कह क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कौन अधिक है, ए। यानी जो अधिक है ना, इसको मान लो 100, तो ए अधिक है, कितना अधिक है, 25, तो ये हो जाएगा कितना, 125। 100 से जितना, 100 से परसेंटेज हमेशा उतना ही बढ़ता है जितना वृद्धि परसेंटेज में है। 100 का 25% 125, 100 का 25%, 100 से 25% अधिक यानी क्या, 100 से 25% अधिक, तो 25% माने 25/100 यानी कितना, 25। तो 100 से 25 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 125, तो 125 है। अब क्या क्या कह रहा है, देखो एक तरीका तो ये है, कई तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। एक तरीका तो ये है कि अब बताओ, अब कह क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितना % कम है। कम है, कौन कम है, इस बार देखो बी कम है। किससे कम है, ए से कम है। कितना कम है, 25 कम है। और कौन कम है, हाँ पहले ये देखो किससे कहा है कम है, ए से। किससे तुलना किया है, ए से। तो 25 और बटे 25 पंचे 125 और इंटू 100, 20 पंचे 100, कितना 20%। इसका ट्रिक होता है, अगर ये 25% अधिक है तो कम हमेशा 20%, अगर 20% अधिक है तो कम, माने कमी है तो 25% वृद्धि होगी। एक तरीका तो ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे न मान करके इस तरीके से मान लो, 25% का मतलब कितना, 1/4। अब कह क्या रहा है, अगर ये बी की आय है, बी अगर 4 होगा, बी कितना होगा, तो ए कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो ए कितना होगा 5, ए कितना होगा 5, ये 4 है। नीचे वाला हमेशा एक्चुअल। कैसे, अब अगर हम जोड़ रहे हैं, कह रहे हो कि 25% अधिक है, यानी नीचे वाला बी है और ऊपर वाला ए। क्यों, क्योंकि एक जोड़ रहे हो, तो 4 और 1 5। जो बोलता है बी की आय 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी अधिक है, ए की अधिक है। किससे अधिक है, बी से। तो बी होगा 4, तो ए होगा 4 और 1 5, 5 होगा। अब कितना कम है बताओ, कम कितना है, 1 कम है। बताओ 4 जो है कम है, किससे कम है, 5 से कम है। देखो 5 और 4 में बताओ कितना कम है, हम पूछें कम कितना है, 1 कम है। बताओ किससे कम है, 5 से, तो बटे 5 इंटू 100 ना, कंफ्यूज मत होना। 20% कितने की कमी होगी, 20% की कमी। सही है, आप आराम से समझ पाओगे कि कम है। हम यही तो पूछे हैं कि यहाँ देखो कितना प्रतिशत
कम है। बताओ कम कितना है? 5 और 4 में कौन कम है? 4 कम है। कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है। बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक। और इसको चाहते तो हम यहीं काट सकते थे। 25 पंचे और 25 चौका 100। यहाँ देखो 4 5 आ गया। कम है। कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है। 1/5 यानी 20%। बोलो, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं? उतारो। जरा ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा ना। हाँ, चलो इसमें डायरेक्ट आप देखा करो। डायरेक्ट 20 और 25 का तो रेशियो चलता है। अगर 20% कम है तो अगला वाला 25% अधिक होगा, और अगर वो 20% कम है ना, इस तरीके से। अब भाषा देखेंगे तब समझ में आए। जैसे यहीं देखो बना दें। चौथा क्वेश्चन हम देखो बना रहे हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% क्या है? कम। देखो हम बना दिए, यहाँ कम कर दिए। 20% क्या है? कम है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। क्या बोले हैं? देखो देख लो एक बार। हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, यहीं से आप समझना। काट के ही लगाना। ये काट के लगाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा अनुपात में बदलने की तुलना में। जैसे जो बोले हैं बिल्कुल सेम लिखो और अनुपात को काट दो। हम कह क्या रहे हैं? देखो, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की जो आय है, ए मान लो, और यहाँ मान लो बी। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% क्या है? कम है। कम है। बी की आय से कितना कम है? अगर ये 100 है तो ये ए की आय कितना है? 80 है। 100 है तो ये 80। पहले इसको कटा दो। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। बोलो सही है? अब हम पूछे क्या है? ए की आय बी की आय, किसकी आय? बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, यानी बी कितना अधिक है किससे? अब जब कहे कि ए की आय बी की आय से, बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो पहले आप टारगेट करो परसेंटेज को नहीं, पहले ये टारगेट करो कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना अधिक है। कितना अधिक है बी की आय ए की आय से? 1 अधिक है। किससे अधिक है भैया? 5 से अधिक है कि 4 से अधिक है? 4 से अधिक है। ध्यान से देखना कि हम कहें 5 अधिक है कि 4, तो आप कहोगे 5 अधिक है। किससे अधिक है? 4 से। इंटू 25 चौका कितना %? उधर देखो 20 कमी हुआ था तो इधर 25 क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गए? लेकिन यही हम घुमा देते, यहाँ अगर 20 ना दे करके 25% कम दे देते, तब समझ जाओ 25% क्या कर देते? कम। तो यहाँ हो जाता 75। 25 कम यानी कितना यहाँ? तो 75, यानी यहाँ 100, यहाँ 75। 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3 4 हो जाता। फिर 1 और 1/3 मतलब 33। सही। 1/3% की क्या हो जाती? कमी, अधिक हो जाता। समझ गए? हाँ, जैसा देगा, ये नहीं कि रटा रटा रहे रट के मार दो धड़ाक से। यहाँ देखो 25 है, सोचो अच्छा सर ने बताया था 25, इसका मतलब उत्तर आएगा 20 ना। यहाँ जैसे ही हम डाटा चेंज किए, देखो डाटा बदल दिए, यहाँ जैसे ही हम 25% कम कह दिए, इसका मतलब जो B है, ये A का, अगर B का मान कितना है? B का मान 100 है, तो यह कहाँ A की आय B की आय से 25% कम है, यानी ये 25 कम है, तो है कितना? 75। 25 या 75, 25 चौका 100। अब आपसे पूछा है B की आय A की आय से कितना % अधिक है, तो पहले ये तो पता करो कि A की आय, B की जो आय है वो A की आय से कितना अधिक है। कितना अधिक है? B 1 अधिक है। किससे अधिक है भैया? 3 से। 3 से, यानी जो 1 अधिक है 3 से अधिक है कि 4 से? 3 से। तो 1/3 और इंटू 100। 1/3 का मतलब, हाँ, रटा रटा सवाल पढ़ के मत जाना कि वहाँ देखें और लगा दें टिक सर ने बताया था, फिर कहो कि आपने ही तो बताया था।
तो हम बता दिए, यहाँ पूरा क्लियर हुआ। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। चलो देखो अगला, इसी टाइप के एक और लिख लो, यदि, अगर, या यदि कुछ भी लिख लो, यदि। देखो हम लिख रहे हैं तब आप मिलाना, चौथा पांचवा जो भी होगा, पांचवा होगा शायद। यदि, यदि योगी के अंक, योगी के अंक, अंक केजरीवाल से, लिख लो यही, केजरीवाल से 33.33% अधिक है, अधिक है। हाँ, यदि योगी के अंक केजरीवाल से 33.33% कम है, तो योगी, तो बोलो तो योगी के अंक केजरीवाल से हाँ कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा है। देखो दिया क्या है, यदि योगी के अंक केजरीवाल से 33.33% कम है न, योगी गुस्सा ने जाए कि ज्यादा कहता है, अभी ज्यादा वाला एक कर लेंगे। देखो कह रहा है योगी के अंक, यानी हल में लिखेंगे योगी, योगी लिख लो, यहाँ लिख लो केजरीवाल, केजरीवाल, ठीक। देखो योगी के अंक केजरीवाल से 33.33% कम है, कम है, तो कम है 33.33% का मतलब 33 सही 1/3, और इसका मतलब 1/3, ठीक। अब कहा क्या रहा है कि योगी के अंक केजरीवाल से इतने कम हैं, यानी योगी के कम हैं, किससे कम है, केजरीवाल से। अगर केजरीवाल 3 है, कौन, केजरीवाल 3 है, तो एक कम है, एक कम योगी कितना होंगे, 2 ही होंगे, सही है। ऐसे वहां भी कर रहे थे ना। अब क्या कह रहा है आगे, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना ज्यादा है, तो योगी के अंक केजरीवाल, वही उल्टा हो गया, वहां ज्यादा करोगे तभी सही होगा, कम कम दोनों जगह हो जाएगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, ज्यादा है, ज्यादा है। देखो मोहित समझो, ज्यादा है तो ये हो जाएंगे, योगी के अंक केजरीवाल से इतना ज्यादा है। अगर केजरीवाल 3 है, अगर केजरीवाल कितने हैं, 3, तो ज्यादा है एक कौन, योगी, कितने हैं, 4, यही तो होगा। यदि योगी के अंक केजरीवाल से 33.33% ज्यादा है, किसके अंक ज्यादा हैं, योगी के अंक ज्यादा हैं। ध्यान से सुनो, यदि योगी के अंक केजरीवाल से इतना ज्यादा है, किसके अंक ज्यादा हैं, हाँ कितना ज्यादा है, 33.33, 33.33 को भिन्न में बदलो, 1/3 आ जाएगा। यानी अगर योगी केजरीवाल 3 है, तो योगी एक ज्यादा है, कितना है, 4 है, योगी 4 है। अब कह क्या रहा है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है ना, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना % ज्यादा है, केजरीवाल से ज्यादा है, किसका अंक, योगी का अंक, सीधे ही पता चल रहा है। इसमें पूछा क्या तब, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 से, वही तो 33 सही 3.33%, वही तो दिया है, फिर पूछ भी लिया ना, सेंस दूसरा होगा। देखो भाषा यहाँ बना लो आप, हम बोल रहे हैं भाषा यहाँ क्या करेंगे, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से केजरीवाल के अंक
यहाँ बना लो, योगी से केजरीवाल के अंक, केजरीवाल के अंक। यदि योगी से केजरीवाल के अंक इतना कम है, देख लो भाषा कितना घुमाया, कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज़्यादा हैं? तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? अब सही है भाषा। भाषा देख लो, गड़बड़ होगा ना तो समझ में आ जाता है खुद ही। अगर आप ठीक ठाक पढ़े रहोगे तो अपने आप समझ पाओगे। देखो अब क्या कह रहा है, अब देखो मोहित, पहले तो 33 सही 1/3 लिख लो। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, ठीक। अब भाषा देखो, यदि योगी से केजरीवाल के अंक कितने कम हैं? केजरीवाल के अंक कम हैं, किससे कम हैं? योगी से। अगर योगी 3 हैं तो केजरीवाल हैं कितने? 2 ही हैं। अगर योगी 3 हैं तो केजरीवाल का कम है यानी 2 ही है। अब क्या कह रहा है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना परसेंट ज़्यादा है? योगी के अंक केजरीवाल से कितना परसेंट ज़्यादा? कितना परसेंट ज़्यादा है? देखो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है, इनटू 100 यानी कितना परसेंट? 50। ज़्यादा कम हमेशा किससे देखते हो? देखो 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 3 से कि 2 से? 2 से। कितना परसेंट? 50। उतार लो ना, भाषा गड़बड़ लिखोगे तो अपने आप पकड़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जरा। हिंदी में आपको बोल दिए हैं, बोल दीजिए क्या है, बोले हैं जो भी है। 6वां, यह राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। राधे माँ की आयु कितना है? 20 वर्ष है। 20 वर्ष है, ठीक। अब अगर करीम की आयु, अगर करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है। राधे माँ से 25% अधिक है, तो राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है? कम है, ठीक। एक चीज जरा देखो यहाँ ना, ध्यान से सुनना, यहाँ इस 20 वर्ष का कोई काम नहीं, केवल और केवल कन्फ्यूजन बढ़ाना है। हमसे परसेंटेज तुलना पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है और बाद में भी करीम से कितने परसेंट कम है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ही परसेंटेज पूछ रहा है। एक्चुअल वैल्यू दिया है, हमसे एक्चुअल वैल्यू प्रश्न में कहीं पूछा? जब परसेंटेज दे के परसेंटेज ही पूछे तब आपको एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं रहता। तो यहाँ देखिए सीधा सीधा लिखेंगे एक जगह राधे माँ और एक जगह लिखेंगे करीम, ठीक। अब कह क्या रहा है, यहाँ से टारगेट करो। इधर वाला प्रश्न निष्क्रिय हो गया, कोई मतलब नहीं। अगर करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है, 25% अधिक है, कौन अधिक है? करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है, यानी अगर राधे माँ 100 होंगे तो ये 100। अगर ऐसे नहीं समझ पाते तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। अगर ये 4 होंगे तो 1 ज़्यादा 1 5 होंगे। 5 राधे माँ 4 होंगी, किससे तुलना कर रहा है? राधे माँ से ना। तो अगर राधे माँ 4 हैं तो 1 ज़्यादा कौन है? करीम। 4 तो राधे माँ, अगर 4 हैं राधे माँ तो 1 जोड़ दो, 4 1 5, कौन करीम कितना हो जाएगा? 5। ऐसे देख लो, 25 चौका 100, 25 पंचे, देखो वही आ गया क्या?
राधे माँ 4 और वो 5 ना। अब क्या कह रहा है, तो राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। किसकी, राधे माँ की आयु करीम से कितना कम है। तो पहले ये बताओ करीम से राधे माँ कितना कम है, 1 कम है। और कौन किससे कम है, 1 कम है। 4 से कि 5 से, 5। अरे गधा, 1 रुपया कम है। 5 रुपए से कम है कि 4 रुपए से कम, 5 रुपए से कम है। तो बटे 5 इंटू कितना परसेंट, 20। समझ गए पुराना प्रश्न, लेकिन घूम गया कहाँ से। राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष का कोई मतलब रहा नहीं, इसीलिए करा दिए इसको। 20 वर्ष का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हाँ उतार। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है 7वां 6वां जो भी होगा न। यदि राजधानी एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, तो यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। ठीक, एक जगह लिखो हल में राजधानी, क्या लिखेंगे, राजधानी, और एक जगह लिखेंगे शताब्दी। ठीक, देखो कह क्या रहा है, 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब 1/6। कह क्या रहा है, यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है। किससे धीमी है, शताब्दी। यदि राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है, अगर शताब्दी कितनी होगी, 6, तो 1 धीमी होगी। शताब्दी अगर 6 के स्पीड से चल रही है, तो राजधानी कितने स्पीड से चल रही है, 5 के ही स्पीड से चल रही होगी। क्लियर भाई। अगर राजधानी जिससे तुलना कर रहा है शताब्दी से 16.2/3, किसके साथ परसेंटेज लगा है, शताब्दी के साथ, तो हम शताब्दी को मान लिए 6 है। और धीमी कौन है, राजधानी धीमी है। राजधानी शताब्दी से इतना धीमी है, शताब्दी तेज है, यही समझना है। तो शताब्दी 6 चल रही है और धीमी कहाँ है, तो 1 धीमी है, ये ऊपर वाला 1, 6 से 1 धीमी है, तो कितना होगा, 5। अब बताओ तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है, शताब्दी तेज है, कितना तेज है, ये 5 की स्पीड से चल रही है, ये 6 की स्पीड से चल रही है। कितना तेजी से चल रही है, ये वाली 1 तेजी से चल रही। किससे तेज है, 5 से कि 6 से, 5 से, इंटू कितना, 20 पंचे 100, कितना परसेंट, 20% तीव्र है। कौन तीव्र है, शताब्दी 20% तेजी से चलती है। ठीक, ये रैंडम प्रश्न एक बोल दे रहे हैं, करो जरा ना, इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हम हट के बोल रहे हैं, प्रयास करना करने का, आएगा, ऐसी बात नहीं है वो नहीं आएगा। देखो प्रश्न क्या बोल दिए, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का
15% है। तो बड़ी व छोटी संख्या में अनुपात, तो बड़ी व छोटी संख्या में अनुपात बताओ। संख्या में क्या अनुपात? ठीक, देखो शर्तानुसार जो शर्त में कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है अंतर जो है, दो संख्याओं का अंतर, ये दो संख्याएं हैं, इनका अंतर इन्हीं संख्याओं के योग के कितने गुने के? 15% के बराबर है। 15/100, 5 से कटा दो, 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा? बोलो, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, सही है। अब शर्त में कहा है, जिस हिसाब से कहा है उसी हिसाब से आप देख लो। हम ऐसे इसको लिख दें, यानी 15% अगर हम यहाँ चाहें तो उनके योग का ऐसे हम इसको लिख दें, इसको a + b इधर कर लें। और अब हम देखो, ध्यान से सुनो कैसे कर रहे हैं। यहाँ 15% को हम तोड़ दें। 15% अगर 5% आपको पता है तो 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 15% का मतलब 3/20, यानी अगर योग 20 होगा तो उसका अंतर 3 होगा। यही तो कहने का सेंस है। यानी 20 के मान लिए, कुछ पता नहीं 20 के साथ मल्टीपल में कितना होगा, अनुपात है। अनुपात को हमेशा छोटे से छोटे में लिखा जाता है, काट के लिखा गया होगा, कुछ पता नहीं कितना रहा होगा। और इसको हम मान लिए कितना, 3 के। तो a - b बराबर दिया है 3 के, और a + b बराबर दिया है कितना, 20 के। 20 के अब घटाओगे तो ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 23 के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 23k/2। ठीक, अब ऐसे ही b निकाल लोगे। यहाँ से b निकालेंगे जब, तो a माइनस, यहाँ देखो a + b बराबर दिया है, a + b बराबर कितना, 20 के। अब a का वैल्यू देखो दिया है कितना, 23k/2 प्लस b बराबर 20 के। ठीक, देख लो b बराबर कितना आ जाएगा, 3k/, ना देखो 20, अच्छा सॉरी, यहाँ आएगा b बराबर 20k माइनस 23k/2। 20 दूना 40 में से 23 जाएगा 17, तो आ जाएगा 17k/2। a और b का अनुपात पूछा है, संख्या आपने a और b माना है, तो a और b में अनुपात बता दो। यहाँ से देखो a से k कटेगा, अनुपात मतलब क्या करोगे, बटा ही करोगे। तो जब बटा करेंगे तो ये 23k/2 और 17k/2, तो देखो 2 से 2 कटेगा, k से k कटेगा, a और b में कितने का अनुपात आ जाएगा, 23 और 17। तो बड़ी संख्या 23 होगी और छोटी संख्या 17। अनुपात आएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा, अनुपात। जरा देखो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आज बस करो इतना ना, लंबा ज़्यादा करोगे तो फिर अब अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो रैंडम करा दिए ऐसे ही, फिर टाइप वाइज चलेगा। टाइप वाइज रहता है तो ठीक रहता है। आज हम लोग संख्याओं पे देखा कि इनकी उम्र इनसे इतना अधिक है, इनकी उम्र इनसे इतना कम है, तो कैसे निकालें। तुलना आपको ज़बरदस्त आना चाहिए, नहीं तो फिर निकाल नहीं पाओगे, बड़ा छोटा ऐसे घूमते रहोगे। ठीक, करना इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा तो पूछना।